गाइज लुक एट दिस वेबसाइट। क्या लगता है आपको इस वेबसाइट की प्राइस कितनी होगी आपके हिसाब से? माई आंसर इज ₹0 बिकॉज मैंने ये वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट में बना दी है यूजिंग AI विदाउट एनी कोड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ऐसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं यूजिंग AI विदाउट एनी कोड। अगर आपको कोड की ABCD भी नहीं आती तो भी आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट, और क्लाइंट से आप हजारों डॉलर चार्ज कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट के लिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि हम ऐसी वेबसाइट कैसे बनाएंगे यूजिंग AI। तो दोस्तों, ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए हमें 5 इमेजेस चाहिए होंगे जो ये बोतल्स की है। लाइक देखेंगे आपकी 5 अलग अलग तरीके के बोतल्स है। ये देखो, मेलन फ्लेवर है, फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, देन उसके बाद क्या है आपके ब्लैकबेरी फ्लेवर है, एंड उसके बाद है आपका ये ऑरेंज फ्लेवर, देन उसके बाद आपका है कोको पुदीना फ्लेवर। तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए ना हमें ये 5 तरीके के फ्लेवर्स की बोतल की इमेज चाहिए होगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल विस्क का। तो हम गूगल विस्क पे गए और इस गूगल विस्क को हमने ओपन कर लिया, एंड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउज टू गैलरी कर दिया एंड एंटर टूल कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये एरो का निशान देख लें। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट डालेंगे कि लाइक हमें एवरी इमेज जो है ना सीक्वेंस, मतलब ऐसी इमेज चाहिए होगा। इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस के जैसे ये बोतल से उनके प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख के रखे हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपना जो इमेज का प्रॉम्प्ट है, लाइक सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट है, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है गूगल विस्क का सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट, तो मैं यहाँ से सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ गया और मैं यहाँ से कॉपी कर लिया सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट, और विस्क में जाने के बाद यहाँ सब्जेक्ट में मैंने इसको एंटर कर दिया। नॉर्मली एंटर करके हम जनरेट करेंगे तो क्या करेगा, हमारा एक सब्जेक्ट इमेज ये ले लेगा, पिक कर लेगा। देन उसके अकॉर्डिंग ही हम जितने भी हमारे इमेजेस है उसको क्रिएट करेंगे, 5 इमेजेस से उसको क्रिएट करेंगे। देखो इसने सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट हमारा पिक कर लिया। देन अब हम क्या करेंगे, अपना जो पहला इमेज है उसको क्रिएट करेंगे। तो हम अपने प्रॉम्प्ट में जाएंगे एंड पहला इमेज हम क्रिएट करेंगे। तो पहला इमेज है हमारा ऑरेंज का, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ गए और यहाँ अपने चैट बार में इसको हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, 9:16 में चाहिए होगा, जो शॉर्ट वीडियो होता है फॉर्म, उस फॉर्म में चाहिए होगा। देन उसके बाद हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, इसको इमेजेस को जनरेट कर देंगे। तो ये हार्डली 10 से 15 सेकंड में हमारी इमेजेस जनरेट कर देगा। तो देखो इसने ना हमारा क्या है, ऑरेंज फ्लेवर का जो बोतल है उसको क्रिएट कर दिया। देखो बोतल एकदम हमारा क्या लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। जैसे हमने इसको सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने हमारा ऑरेंज कलर का जो बोतल है, फ्लेवर है, उसका इसने इमेज जनरेट करके हमें दे दिया। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसमें से एक इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। देन ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 हमारे जो फ्लेवर्स है उसके हम इमेज जनरेट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 फ्लेवर्स के जो इमेज प्रॉम्प्ट है यहाँ पे एंटर कर दिया है। आप जाके यहाँ से जनरेट करवा लेना। तो ऑलरेडी जो मेरे 5 फ्लेवर है उसका मैंने इमेज जनरेट करवा लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ जनरेट करवा के रखा है वो इमेज। तो देखो जो मेरे 5 फ्लेवर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो हम अपनी वेबसाइट ना इस बार ना गूगल के जो एंटी ग्रेविटी है उससे क्रिएट नहीं करेंगे, किसी नए AI टूल से क्रिएट करेंगे। तो इस बार हम यूज़ करेंगे इमर्जेंट का। तो हम अपने न्यू टैब में ओपन करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे इमर्जेंट और इसको एंटर कर देंगे। तो ये क्या है, ये देखो emergent.sh है। तो इससे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो हम अपने गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेंगे सिंपली, एंड उसके बाद अपनी वेबसाइट को हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, तो मैं दोबारा लॉगिन नहीं करूँगा। तो देखो जैसे आप गूगल अकाउंट से अपनी लॉगिन करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस है इमर्जेंट का। तो यहाँ पे फुल आपका ऐप जो है ना वो बनेगा, ऐप बिल्डिंग भी करता है ये। देन उसके बाद मोबाइल ऐप बनाएंगे, एंड देन उसके बाद क्या है, हमारा लैंडिंग पेज है। तो नॉर्मली हमें लैंडिंग पेज बनाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो प्रॉम्प्ट है मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ से इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इमर्जेंट में गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं नॉर्मली इसको रन कर दूंगा। तो क्या करेगा, हमारी वेबसाइट ये बिल्डअप करने लगेगा। देखो हमारी वेबसाइट को ये सेटअप कर रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप कर रहा है। तो इसको इन्वायरमेंट सेटअप करने देते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ये जब क्रिएट करता है तो हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। देखो ये हमारा इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया इसने, एंड उसके बाद ये क्या कर रहा है, हमारी वेबसाइट को बिल्डअप कर रहा है। एंड जब हमारी वेबसाइट बिल्डअप करेगा ना तो ये कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा, लाइक जैसे जो इमेजेस आपने डाउनलोड किया था वो इमेजेस मांगेगा। एंड देन उसके बाद जो आपका नेविगेशन है, नेविगेशन बार क्या होंगे, सोशल मीडिया लिंक्स क्या होंगे, एंड प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये आपसे मांग सकता है। तो आपको वो दे देना इसको।
तो नॉर्मली देखो ये मेरे से सब कुछ मांग रहा है, लाइक जूस के फ्लेवर्स कौन कौन से होंगे। तो जैसे हमारे पास 5 फ्लेवर्स है वो हम डाल देंगे। देन कलर कौन कौन से होंगे जूस के हमारे, लाइक देखो ग्रीन फॉर कुकुम्बर, देन उसका पिंक टू बेरी, येलो टू क्रिस्टल। ऐसे मतलब है कि लाइक हमारे जैसे जिसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ये बनाएगा। जो फ्लेवर है उसका कलर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा, बैकग्राउंड भी उसके अकॉर्डिंग ही रखेगा। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि स्क्रॉल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कि लाइक आप स्क्रॉल करेंगे तो क्या क्या फ्लेवर्स भी आएगा एंड बैकग्राउंड भी चेंज होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो हमें नॉर्मली इसको बताना होगा कि यस या नो। देन प्रोडक्ट जो ऑर्डरिंग होगा कैसे रहेगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, लाइक उसमें पेमेंट गेटवे होगा, लाइक उसमें क्या है इसने पूछा है कि जस्ट टू कॉन्टैक्ट फॉर्म टू ऑर्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा ऑर्डर के लिए, या फिल ई कॉमर्स इंटीग्रेशन होगा, मतलब फुल्ली ई कॉमर्स इंटीग्रेशन होगा। देन उसके बाद क्या होगा, सिंपल ऑर्डर बटन होगा। ये सब चीज़ें ये पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ नॉर्मली हाँ या ना में इसको जवाब देना है। देन इसके बाद वो अपना काम करेगा। देन मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें एडिशनल फीचर्स हमें क्या चाहिए होगा, जैसे लाइक हमारा नेविगेशन बार क्या होगा, सोशल मीडिया आइकन्स के होंगे हमारे। देन उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड डिस्क्रिप्शंस क्या होगा, तो ये आपको नॉर्मली इसको देना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूछा देखो लिखा है एजेंट इज वेटिंग, तो यहाँ पे है क्या, आप नॉर्मली ऑटो रिप्लाई भी कर सकते हो, ऑटो आंसर। तो ये ऑटोमेटिकली जो एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली आंसर ले लेगा एंड देन उसके बाद क्रिएट करेगा। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, ऑटो रिप्लाई नहीं करेंगे, मैनुअली इसको फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मैनुअली इसके जो भी है हमारे क्या फ्लेवर्स होंगे, स्क्रॉल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, बैकग्राउंड क्या होगा हमारा एंड मेन्यू क्या होगा, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे। तो ये कुछ ही मिनटों में हमारी वेबसाइट को पूरा इसके अकॉर्डिंग बिल्डअप कर देगा। तो जैसे ये बिल्ड करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। देखो जैसे इसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उसका हमने जैसे आंसर दिया कि लाइक फ्लेवर क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, नेविगेशन क्या होगा। उसके बाद इसने हमसे पूछा कि हमारे जो इमेजेस है वो आप प्रोवाइड करेंगे या हम खुद जनरेट कर दे। तो मैंने बोला कि नहीं मैं प्रोवाइड करूंगा, तो मैंने इसको इमेज प्रोवाइड किया। देन उसके बाद उसने उस इमेज पे काम किया और उसके बाद हमारी क्या है पूरी वेबसाइट इसने बना के हमें दे दी। तो मैं एक बार इस वेबसाइट को देख लेता हूँ ये कैसी दिख रही है, लुक एंड फील क्या लग रहा है। तो मैं नॉर्मली यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन न्यू टैब करता हूँ एंड देन उसके बाद देखता हूँ। देखो हमारी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्टली जैसे हमने देखा था इंट्रो में, इसने एज इट इज हमें बना के दिया है। यहाँ देखो हमारा नेविगेशन है, जो मैंने 4 नेविगेशन दिया था, होम, अबाउट, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट अस। देन उसके बाद हमारा जो जूस फ्लेवर है वो भी हमारे यहाँ पे दिख रहा है। देखो जैसे मेलन है, देन उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो हमारा क्या है, स्ट्रॉबेरी आ गया। देन उसके बाद ब्लैकबेरी, देन उसके बाद हमारा ऑरेंज है एंड देन उसके बाद हमारा है कोको। एंड मीनवाइल मैंने एक चीज़ और इसमें मेंशन की थी कि हमारे जो है ml के अकॉर्डिंग बना है, कितने ml की जूस बोतल्स है। तो देखो जैसे यहाँ पे अभी 500 ml हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये 500 ml के अकॉर्डिंग जूस बोतल दिखा रहा है। जब हम इस पर 300 पे क्लिक करेंगे ना, तो देखो ये जूस बोतल की क्या है, साइज़ छोटी हो गई। अगर 100 पे किया क्लिक तो ये और छोटी हो गई। तो क्या है, ये एक बहुत ही बढ़िया इसने मतलब हमारा क्या है एनिमेट करके दिया है हमें पूरी वेबसाइट। उसके बाद देखो हमारा नीचे इसने मेंशन किया प्रोडक्ट भी, जो हमारे 5 फ्लेवर है वो भी इसने मेंशन किया है। देन ऐड टू कार्ड है, प्राइजेस क्या है, प्राइजेस ने डॉलर में लिख दिया, हम इसको चेंज कर सकते हैं रुपीज में अपने अकॉर्डिंग। देन कस्टमर रिव्यू भी मेंशन किया है। देन उसके बाद हमारा क्या है, इसने FAQ मेंशन किया है एंड उसके बाद फुटर पार्ट भी इसने क्रिएट किया है। तो देखो कितना प्रोफेशनल लग रहा है ना ये वेबसाइट। अगर ये वेबसाइट ना आप किसी एजेंसी से बनवाने जाएंगे ना, तो एजेंसी आपसे कई $1000 चार्ज कर सकती है। लेकिन मैंने इस वेबसाइट को सिर्फ 10 मिनट में बना दी है यूजिंग AI विदाउट एनी कोड। तो आप भी इमर्जेंट AI का यूज करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इमर्जेंट का यूज मैंने सिर्फ स्टडी पर्पज से किया है। देन इसके बाद आपको अगर इस वेबसाइट को लाइव मतलब अपने डोमेन पे, कस्टम डोमेन पे लाइव करना है, आपको एक काम करना होगा, अपने इमर्जेंट को अपने गिटहब से कनेक्ट कर लीजिए एंड देन गिटहब पे जाके अपने प्रोजेक्ट को नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करके अपने कस्टम डोमेन पे डाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।